हेलो बच्चों, ये है आपका ग्रीष्मकालीन गृह कार्य कक्षा 2 विषय हिंदी KVS। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे स्वर के 5-5 शब्द लिखो। जैसे आ की मात्रा वाले आ से आग, आ से आम, ऐसे बड़ी की मात्रा वाले शब्द तो जैसे कील, तो इस तरह से जैसे नीम, ये वाली मात्रा के शब्द लिखने हैं। फिर आता है ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द जैसे कैसे, कुल, जो भी, पुल, जो भी छोटे ओ की मात्रा से शब्द बन रहे हो वो लिखने हैं। अब आता है बड़े ओ की मात्रा, जैसे कौन, कोआ, इस तरह से आपको बड़े ओ की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज पहली हुई। दूसरी है, गाय और ऊंट पर 10-10 वाक्य याद करो। ये ओरल है, इसमें लिखना कुछ नहीं है, आपको बस याद करने हैं। और जब आपके ये ग्रीष्मकालीन जो हॉलीडेज़ हैं ये ख़त्म होंगे तो आपको ये सुनाने हैं क्लास में। फिर आता है नंबर 3, ऊंट का चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। A4 साइज सीट का पेपर होगा, उस पर ऊंट का चित्र बनाओ और उसमें कलर करो। फिर आता है नंबर 4, चंद्र बिंदु वाले 10 शब्द अपनी पुस्तक में से ढूंढकर उन पर किताब में गोल लगाओ। तो जो भी तुम्हारी बुक में चंद्र बिंदु वाले तुम्हें शब्द मिले, 10 शब्द ऐसे ढूंढकर उन पर गोल करना है। जैसे ऊंट चला, ऊंट पर चंद्र बिंदु लगाए, ये तो यहीं पर आ गया और आपकी बुक में भी है। चांद है, इस तरह से ढूंढकर आपको उन पर गोला करना है, कॉपी में कुछ नहीं लिखना है। ओके, नंबर 5 आता है 1 से 20 तक गिनती A4 साइज सीट पर लिखनी है और याद करनी है। जैसे A से 1, देव 2, 3, इस तरह से 20 तक लिखनी है। फिर आता है नंबर 6 में है सुलेख के 10 पेज लिखो। रोज़ एक पेज राइटिंग का करोगे तो मस्त काम हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट, गेंद से खेले जाने वाले 5 खेलों के चित्र बनाओ या चिपकाओ। चित्र बना लो या चिपका लो। गेम चार्ट भी आता है, अगर मुश्किल लगे आपको तो आप चिपका लेना। A4 साइज सीट पर ही ये काम करना है। 5 खेल तो मतलब 5 सीट। एक खेल जैसे आपका फुटबॉल है तो आपको उस पर एक पेज पर चित्र चिपकाना है उसका। ठीक है, गेंद से खेले जाने वाले 5 खेलों के चित्र बनाओ या चिपकाओ। 5 पेज लेने और 5 पर अलग अलग चित्र चिपकाने हैं। अगर उनके बारे में कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आता है नोट, लिखने का काम अलग से एक छोटी कॉपी या पुरानी कॉपी में करेंगे। या तो 10 रुपीज़ वाली मार्केट से अलग से ले लो, या फिर पुरानी जो कॉपीज़ आपकी फर्स्ट क्लास की बची हुई हैं उसमें से भी आप एक सुंदर सी नोटबुक बना के उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गए हम समर वेकेशन हॉलीडे होमवर्क 2022-23 क्लास 2 मैथमेटिक्स। अब ये मैथ्स का है। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट एनी 5 लॉन्ग ऑब्जेक्ट। लंबे ऑब्जेक्ट की लिस्ट लिखनी है। 5 ऑब्जेक्ट्स ऐसे बताने हैं जो लंबे होते हैं। जैसे ट्रेन बता सकते हो, स्टेयर्स बता सकते हो, और जो भी आपको आपके आसपास दिखाई देते हैं। लिस्ट ऑफ 5 राउंड ऑब्जेक्ट, जो गोल है। ऐसे 5 ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं, जैसे बॉल है, जैसे चपाती है, इस तरह से 5 नाम आपको लिखने हैं। अब आती है बारी ड्रॉ करने की। नंबर 3 क्वेश्चन में है ड्रॉ करना है आपको 5 ऑब्जेक्ट विच रोल, जो आप फर्श पे डालोगे तो वो रोल करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका बेलन होता है रोलर पिन। ठीक है, तो इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। और भी जितने भी हैं, जैसे ग्लास, इस तरह से जो भी आपको चीज़ लगती है कि वो रोल हो सकती है, वो आप ड्रॉ करनी है वो आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ 5 ऑब्जेक्ट दैट ओनली स्लाइड। ऐसे 5 ऑब्जेक्ट लिखने हैं जो स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड बोले तो जो चीज़ें ना फिसले। ठीक है, आप एक जगह खड़ी कर दो
और उसे अगर कोई लुढ़काता है तो दूसरी शेप से लुढ़क जाती है, तीसरी से तो तीसरी से। जैसे कोन भी होता है, जैसे आपका डाइस गेम भी होता है, तो उनको अगर पलटोगे तो वो दूसरी साइड से चेंज हो जाएंगे, लेकिन फिसलेंगे नहीं, रोल नहीं होंगे। ठीक। नेक्स्ट आता है नंबर 5, यूज़ साइन। ये जो साइन है आपके, ये नंबर्स को दर्शाते हैं, बड़े को और छोटे को। जिधर छोटा नंबर होता है उधर की साइड से ये कोना बना हुआ होता है, और जिधर बड़ा नंबर होता है उधर से ये ओपन साइड होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में है फिलअप्स। आपको फिलअप्स करने हैं। जैसे हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक। वीक में कितने डेज होते हैं? 7। नेक्स्ट आता है विच डे कम्स आफ्टर संडे। संडे के बाद क्या आएगा आप बताओगे। नेक्स्ट है विच डे कम्स बिफोर सैटरडे। सैटरडे से पहले कौन सा दिन आता है। नेक्स्ट है विच डे कम्स इन बिटवीन मंडे एंड वेनसडे। वेनसडे और मंडे के बीच में कौन सा दिन आता है। फिर है विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक। आपके जो सप्ताह है उसमें सबसे आखिरी दिन कौन सा होता है। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। आपके सप्ताह का सबसे पहला दिन कौन सा है। फिर आता है विच इज़ द फिफ्थ डे ऑफ द वीक। सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होता है। नेक्स्ट है ऑन विच डे यू ऑब्जर्व फन डे इन योर स्कूल। आप देखते हैं कि आपके स्कूल में कौन सा डे फन डे के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है हर सैटरडे जो होता है वो फन डे के रूप में आपके स्कूल में मनाया जाता है, तो आप देखो। नेक्स्ट आता है ऑन विच डे ऑफ अ वीक यू हैव अ हॉलीडे। पूरे सप्ताह में कौन सा दिन ऐसा है जिसकी आपको छुट्टी परमानेंटली मिलती ही है हमेशा। बाकी तो जो छुट्टियों की जनवाइज आती रहती हैं वो आती रहती है, एक परमानेंट हॉलीडे आपका होता है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आप चाहें तो 1 वर्ड में आंसर दे सकते हैं। जैसे ऑन द डे ऑफ द वीक यू हैव अ हॉलीडे। कौन सा डे है? संडे है। और आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, संडे इज़ द डे ऑफ अ वीक आई हैव अ हॉलीडे। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ओनली संडे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, डू 10 एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन क्वेश्चंस। आप इनको 10 भी कर सकते हैं या फिर टोटल 10 कर सकते हैं, मतलब 5 सब्सट्रैक्शन और 5 एडिशन, और 10 एडिशन और 10 सब्सट्रैक्शंस ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके मदर फादर जो भी क्वेश्चंस आपको दे देंगे उनके अकॉर्डिंग आप इनको कर लेना। और लास्ट क्वेश्चन है लर्न टेबल्स फ्रॉम 2 to 15। 2 से 15 तक आपको टेबल लर्न करने हैं ज़रूर। जब आपके स्कूल रीओपन होंगे तो आपको ये लर्न होने चाहिए। ठीक है। लास्ट में आता है नोट, ऑल द रिटन वर्क इज़ टू बी डन ऑन अ सेपरेट हॉलीडे होमवर्क नोटबुक। एक अलग से हॉलीडे होमवर्क नोटबुक लेनी है और उसमें ये वर्क करना है। ऐसा ही पहले जो बाकी पिछली कॉपियाँ बची हों तो उनमें भी आप ये वर्क कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये आ गया आपका समर वेकेशन हॉलीडे होमवर्क 2022-23 क्लास 2 सब्जेक्ट इंग्लिश। ये है इंग्लिश का होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क। तो इसको देख लेते हैं क्या है। लर्न एनी वन पोएम on any one of the following topic and prepare it for English poem recitation. Learn any one poem on any one following. ये टॉपिक्स दिए हैं, इन टॉपिक्स में से कोई सी एक पोएम आपको लर्न करके रखनी है। ट्रीज, बर्ड्स, बटरफ्लाई एंड फ्लावर। इन टॉपिक्स पर कोई एक पोएम आपको चुननी है और उनमें से एक को लर्न करना है। ठीक है, उस पोएम में ये टॉपिक्स ज़रूर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 2 नेमिंग वर्ड्स। राइट एनी 2 नेमिंग वर्ड्स begin with each of the given letter. Draw and color or paste picture of them.
ठीक है, यहाँ पर दिया है A E I O U, आपके वॉवेल्स दिए हुए हैं। इनसे जो भी वर्ड शुरू होते हैं, तो जो भी लेटर्स बनते हैं, गिवन लेटर्स, ये लेटर्स दिए हुए हैं, इनसे जो भी आपके वर्ड्स बनेंगे, ड्रॉ एंड कलर और पेस्ट पिक्चर्स। ड्रॉ भी कर सकते हैं, उनकी पिक्चर्स बना भी सकते हैं और मार्केट से परचेज करके ला भी सकते हैं, लेकिन शुरू होने चाहिए लेटर्स। जैसे ए से एप्पल, तो एप्पल की पिक्चर्स आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और ला भी सकते हैं। ई से एलिफेंट, एलिफेंट की पिक्चर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और मार्केट में भी अवेलेबिलिटी है। आई फॉर इंक या इंक पॉट, या फिर और भी जो भी आपको याद आए वो। ओ से आउल, यू फॉर अम्ब्रेला। आप अपनी और भी पुरानी बुक्स से भी इन पिक्चर्स को निकाल सकते हैं या फिर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और इनको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रीड एनी वन इंग्लिश स्टोरी ऑफ योर चॉइस। कोई भी एक इंग्लिश स्टोरी आपको जो पसंद हो वो आपको रीड करनी है, ठीक है। इसमें कोई लिखने का वर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का फिर ऑप्शन आता है, ऑप्शंस दिए हैं। राइट द नेम ऑफ द स्टोरी, आप जो स्टोरी रीड कर रहे हैं उसका आपको नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है, ताकि अगर आप क्लास में जाओ तो मैम आपसे वो स्टोरी सुन सकें। इसी में बी है, थर्ड का बी, ड्रॉ एंड कलर एनी वन कैरेक्टर दैट यू लाइक द मोस्ट इन द स्टोरी। इस स्टोरी में जो भी कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हो उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें कलर कर सकते हैं। उसके लिए आपको A4 साइज़ की शीट लेनी होगी, ठीक है। सजेस्टेड बुक्स फॉर रीडिंग अलॉन्ग विद द लिंक्स, ये आपको लिंक्स दिए गए हैं स्टोरी बुक्स के, आप इनमें जा सकते हैं और कोई भी स्टोरी चूज़ करके उसमें से स्टोरी रीड करके पढ़ के उसका कोई भी कैरेक्टर आप ड्रॉ करके उसमें कलर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये था। नेक्स्ट आता है नंबर 4, मेक अ मास्क ऑफ एनिमल ऑफ योर चॉइस यूजिंग चार्ट पेपर। चार्ट पेपर का यूज़ करना है और एक मास्क बनाना है। पेस्टल शीट और ग्लास शीट, जो भी आपको शीट अच्छी लगे उसका आप यूज़ कर सकते हैं और एक एनिमल का मास्क बनाना है। डॉग का बना सकते हो, मंकी का बना सकते हो, कैट का बना सकते हो, शेर का बना सकते हो, मतलब जो भी आपको एनिमल ज़्यादा पसंद हो, जो भी कंफर्टेबल हो उसका आप मास्क बना सकते हैं। कोई रैबिट का बनाता है, एज यू विश, एज योर चॉइस। नेक्स्ट आता है नंबर 5, रीड द चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड राइट एनी 5 एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर हल्दीज एडवेंचर, ठीक है। हल्दीज एडवेंचर चैप्टर को पढ़ना है और उसमें से 5 हल्दीज एडवेंचर और दूसरा चैप्टर है आपका, उन दोनों को रीड करना है और उनमें से एक्शन वर्ड्स को निकालना है। जैसे नहाना, धोना, खाना, पीना, सोना, जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी काम आप दिन भर करते हैं या आपके आसपास होते हैं, रीडिंग करना, स्टडी करना, टीचिंग करना, मतलब XYZ जो भी आप एक्शंस करते हैं तो उनको आपको लिखना है। केवल 5 एक्शंस इसमें से, 5 फर्स्ट चैप्टर में से और 5 सेकेंड चैप्टर्स में से आपको निकालने हैं और वो क्या करने हैं, लिखने हैं। राइट एनी 5 एक्शंस, ठीक है। रीड चैप्टर को करना है और 5 एक्शंस लिखने हैं। नंबर 6 आता है डू 10 पेजेस ऑफ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। आपको 10 पेज इंग्लिश की हैंड राइटिंग करनी है, बिल्कुल वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। टू बी डन इन अ सेपरेट हॉलीडे होमवर्क नोटबुक, बिल्कुल अलग हॉलीडे होमवर्क की नोटबुक होगी, ताकि जब वो हॉलीडे होमवर्क नोटबुक्स आपकी सबमिट हों तो आपकी जो रेगुलर नोटबुक्स हैं उन पर कोई इम्पैक्ट ना आए या फिर वो सबमिशन के लिए ना जाएं।
सेपरेट रहेंगी तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सबमिट हो जाएंगी और टीचर्स उनको चेक कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 में है स्पेलिंग। स्पेलिंग के लिए आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, बोर्ड है लिखा हुआ, काफ़ी छोटा सा है, स्पेलिटेशंस। इसमें है स्पेल आउट एज मैनी वर्ड्स ऑफ फोर और मोर लेटर्स एज यू कैन फ्रॉम द लेटर्स इन द फिगर हेयर। ईच लेटर must be used only once, one and each word to contain the letter in the center। ये आपको लेटर्स दिए हुए हैं, इन लेटर्स से आपको यहाँ पर जो बॉक्सेस दिए हुए हैं ये बॉक्सेस भरने हैं। खुद से सोचना है कि क्या क्या इनसे 4 लेटर्स के वर्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, कुछ भी सोचो। आई सेंटर में इन्होंने दिया है, बाकी ये सारे वर्ड्स दिए हैं उनमें आई ज़रूर होना चाहिए। MICE ऐसे, तो आई का यूज़ ज़रूर करना है, बाकी और 3 लेटर्स और लेने हैं। ठीक है, ये आपका है 4 लेटर्स के आपको 8 बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये आपको इसमें से सर्च करके लिखने हैं अपने माइंड से सोच कर। फिर आता है नोट। ऑल द रिटन वर्क इज़ टू बी डन ऑन A4 साइज सीट। ठीक है, सारा ये जो वर्क है A4 साइज़ की सीट पर करना है, और जो वर्क है रिटन वो आपकी अलग से नोटबुक में करना है। ओके, चलो EVS का, इंग्लिश का हुआ, अब चलते हैं EVS की ओर। ये आता है आपका EVS का क्लास 2 समर वेकेशन हॉलीडे होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द बॉडी पार्ट्स एंड राइट देयर नेम्स। बॉडी पार्ट्स ड्रॉ करने हैं और उनके नेम्स लिखने हैं। ठीक है, ड्रॉ करो या पेस्ट पिक्चर कर सकते हैं। ड्रॉ या पेस्ट। नंबर 2 है ड्रॉ या पेस्ट एनी 5 एनिमल्स यू सी अराउंड यू एंड देयर नेम्स एंड राइट देयर नेम्स। आपके आसपास जो आपको एनिमल्स दिखाई देते हैं, जैसे काव है, बफेलो है, तो इस तरह से जो भी आपको अपने आसपास एनिमल्स दिखाई देते हैं उनके नाम लिखने हैं और उनकी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, या फिर पेस्ट भी कर सकते हैं, ड्रॉ और पेस्ट दोनों ऑप्शन मैम ने दिए हैं। जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ड्रॉ करने हैं, और नंबर 2 में एनिमल्स जो आप आसपास देखते हैं उनको ड्रॉ या पेस्ट आपकी इच्छा है। ठीक है, और उनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट आता है फन विद कलर्स। कलर्स के साथ खेलना है। कैसे? टेक एन A4 साइज सीट ड्राइंग शीट। अब इसमें A4 साइज़ की सीट तो है, लेकिन वो ड्राइंग सीट होनी चाहिए, थोड़ा सा मोटा पेपर होता है उसका, ताकि नीचे इंक ना जाए। ड्राइंग शीट एंड फोल्ड इट इन द मिडल। बीच में से मोड़ देनी है। एंड ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी 2 थिंग्स लाइक टू ईट। जो भी आपको खाना पसंद है उसकी 2 पिक्चर्स आपको ड्रॉ करनी है। बीच में से मोड़ के पेपर, मतलब एक पेपर पर 2 पिक्चर्स आपको बनानी है A4 साइज सीट पर। ठीक है, बनानी है, और उनके नाम लिखने की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी आपको खाना पसंद हो उनमें से। नेक्स्ट आता है मेक अ फैमिली ट्री एंड पेस्ट फोटोज़ ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। ठीक है, एक फैमिली ट्री बनाना है और उसमें जितने भी मेंबर्स आप हैं उनके फ़ोटोज़ उसमें लगाने हैं, पेस्ट करने हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ 5 सेंस ऑर्गन्स एंड राइट देयर नेम्स। 5 सेंस ऑर्गन्स, जैसे तुम्हारी आइज़ हैं, नोज़ हैं, ये सेंस ऑर्गन्स हैं, तो इनकी पिक्चर्स आपको ड्रॉ करनी है और उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट
फंक्शंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। जो आपके आइज़, नोज़, ईयर सेंस ऑर्गन्स हैं, तो इनके क्या क्या वर्क होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हॉलीडे होमवर्क हुआ ईवीएस का, हिंदी का, मैथ्स का, इंग्लिश और ईवीएस, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी आती है देन कैन राइट। ओके, बाय बाय, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। एंड सारे बच्चे अपनी अपनी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे ज़रूर बोलें। आज है 8 मई 2022। ओके, बाय बाय।